हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लेस विद अ न्यू लाइफ। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि अगर आप नॉन मेहंदी आर्टिस्ट भी हैं तो बस एक दिन में ही आप मेहंदी लगाना सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए, वो भी बिना 1 रुपये खर्च किए हुए। स्टेप बाय स्टेप मैं बात के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और आप कैसे सीख सकते हो। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको लाइन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो स्टेप्स होते हैं ना बहुत ही कॉमन होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले होते हैं। लाइंस के साथ साथ इसके मैं नाम भी आपको लिख के बताऊंगी ताकि आपको फुल नॉलेज हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने पहले एक लाइन बनाई है वो है लाइट लाइन, जिसकी ज़रूरत आपको हर एक स्टेप के बाद पड़ती है। और दूसरा जो मैं लाइन बना रही हूँ वो है डार्क लाइन, जिसके कॉम्बिनेशन से हमारी मेहंदी अच्छी लगती है। डायरेक्ट बनाने से वो फिनिशिंग ऐसे तो नहीं आएगी, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत लगती है, लेकिन अगर 2 लाइन को आप ड्रॉ करके बीच में से फिल करोगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो नाम भी साथ साथ लिखते जाओ और सीखते भी जाओ। तो पहले वाले को कहते हैं लाइट लाइन, जो कि हमारे डिज़ाइन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद जो होता है डार्क लाइन, जो हमारे डिज़ाइन को इन्हांस करता है। नंबर 2 यानी कि स्टेप नंबर 2, यहाँ पे हम सीखेंगे स्पाइरल स्कैलप्स बनाना। आई एम सॉरी फॉर दैट। स्कैलप या बहुत सारे लोग यहाँ पे इसे हम्स भी कहते हैं। तो ये जितनी लाइट हाथों से आप बनाओगे, बहुत ही कम प्रेशर के साथ, वो इतनी ही खूबसूरत बनती है। यही एक वो चीज़ है जिसे हम मेहंदी में स्पीड के साथ कर सकते हैं, यानी कि ये इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अदरवाइज़ सारे डिज़ाइंस में आपको वक्त देना होता है। हम्स बनाने के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन अभी जैसे कि मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ तो आपको कुछ यहाँ पे मैं स्टेप्स के साथ बताऊँगी हम्स कितने तरह के होते हैं। ऊपर वाले से देखो, दूसरे वाला बहुत ही बारीक में बना रही हूँ। अक्सर ये बारीक वाली जो हम्स है ये हम ब्राइडल वाली मेहंदी में यूज़ करते हैं, बट आज आपको मैं 3 तरह के हम्स सिखाऊंगी, जिसमें थोड़े से लंबे वाले हैं, छोटे वाले उससे थोड़ी साइज़ में ब्रॉड हैं। इन तीनों को ही यूज़ करके यहाँ पर मैं जितने भी आपको स्टेप्स बता रही हूँ ना, इन्हीं को बस जॉइंट करके मैं आपको मेहंदी लगाना भी लास्ट में समझाऊंगी, इसीलिए पूरी वीडियो को देखना जिससे आपको बेनिफिट मिल सकती है। 3rd नंबर पे आता है स्पाइरल और सर्कल। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे हम फ्लावर या फिर छोटे मोटे डिज़ाइन बनाना भी सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने 4 डिफरेंट टाइप के सर्कल बनाया है और इसी से इंस्पायर होते होते यहाँ पे मैं स्पाइरल बनाऊँगी, जिसका बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे मेहंदी डिज़ाइंस में। याद ये रखना कि 3 से ज़्यादा स्पाइरल ज़रूर होने चाहिए, कभी 2 या सिंगल करके नहीं छोड़ना। तो पहला वाला सर्कल, दूसरा वाला स्पाइरल। नंबर 4, स्टेप नंबर 4 जो मैं बना रही हूँ कैरी, जिसे बनाना बहुत इजी है। अरबिक मेहंदी में यही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एलिमेंट है, जिसे आप एस के फॉर्म में भी बना सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको हल्का सा कर्वी पैटर्न बनाना होता है, जिससे ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसलिए इसे बनाने टाइम में आप कोशिश करो कि एस फॉर्म में ही बनाओ, ताकि ये आपका डिज़ाइन काफ़ी सुंदर बने और अच्छा भी दिखे। तो इसे हम कैरी कहते हैं, ठीक है। नंबर 5, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप्स देखने से क्या होगा ना, आप सीख भी सकते हो और यहाँ पर आपको समझ में भी आएगा कि कौन से डिज़ाइन कहाँ सेट करते हैं। नंबर 5, यहाँ पे मैं चेक्स बना रही हूँ। चेक्स भी बहुत तरह तरह के होते हैं, बेसिक्स लेके एडवांस तक, लेकिन आज इन्हीं स्टेप्स को ऐड करके मैं आपको दिखाऊँगी कि हम डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिन्हें डर लगता है कि हमारी मेहंदी मिक्स हो जाती है, तो पहले चेक्स बनाकर थोड़ा सा उसे ड्राई होने दो, देन आप उसके अंदर डिज़ाइन को फिल करो, ताकि आपका डिज़ाइन एक दूसरे से मिक्स ना हो और आपकी डिज़ाइन देखने में खूबसूरत भी लगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेट बनाया है दोनों अलग अलग, जिसे हम चेक्स कहते हैं। पहले वाले में फीलिंग्स में अलग अलग करके दिखाऊंगी, फिर दूसरे में थोड़ा अलग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले जहाँ जहाँ पे जॉइंट से मैंने वहाँ पे डॉट ऐड कर दिया है। नाउ बीच में चाहे आप डॉट ऐड करो, हार्ट बनाओ, स्टार बनाओ, क्रॉस बनाओ, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि जैसे सब सीखोगे आपकी प्रैक्टिस से आपके डिज़ाइंस भी अच्छे अच्छे बनते जाएंगे। दूसरे वाले में नॉर्मल, जो आपने हमेशा बेसिकली देखा होगा, फीलिंग वाला काम जो है मैंने वो किया है। छोटे छोटे चेक्स बहुत खूबसूरत लगते हैं हाथों में, तो वहाँ पे आप डॉट ऐड कर सकते हो। आप वहाँ पे थोड़े से इसको जैसे कि कोई मिडिल में कर दिया, कोई साइड में कर दिया, कोई बीच में कर दिया, तो थोड़े इस सब से क्या होता है, हमारा डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब हम बनाएंगे नंबर 6 में अलग अलग डिज़ाइंस को आप बनाना सीख जाओगे जैसे प्रैक्टिस करते करते। तो इसे हम चेक्स कहते हैं। अब हम अगले स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे, जो कि होने वाला है हमारा फ्लावर।
इसके लिए मैंने पहले एक सर्कल बनाया, उसके अंदर छोटे छोटे से राउंड्स बना दिए हैं। ये हमारा बेस हो गया। अब इसको फिर से एक सर्कल से इसको राउंड करेंगे और उसके ऊपर छोटे छोटे स्कैलप्स बनाएंगे, जिसे हम हम्प्स भी कहते हैं। इससे क्या होगा, ये एक बेसिक फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। उसके ऊपर आप चाहो तो बड़े वाला स्कैलप्स ऐड कर दो, जिससे क्या होगा कि ये एक फ्लावर जैसा पूरा दिखना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, फ्लावर में आपको पेटल्स जो होते हैं वो कम से कम 5 रखने होते हैं। 5 से ज़्यादा चल सकता है, 5 से कम नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको एक अलग फ्लावर बना के दिखाऊंगी, जो कि दुबई पैटर्न का होता है। बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसको बहुत पेशेंस के साथ बनाया जाता है ताकि ये डिज़ाइन एक दूसरे में मिक्स ना हो। देख रहे हो, सेम डिज़ाइन को मैं इनके ऊपर रिपीट करती जा रही हूँ, और रिपीट करने के बाद हमें एक लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन को फिल करना है। यही इस डिज़ाइन की सबसे इम्पॉर्टेंस होती है कि जब इसे हम फिल करते हैं तो इसमें एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन से टच नहीं करने देते, ताकि बीच के गैप से इसके लुक में एक अच्छा सा फिनिशिंग आ जाता है। तो ये आपका बेसिक एक फ्लावर हो गया। नंबर 7 पे मूव करेंगे और हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वाइन, जो कि ये बहुत ज़्यादा हम ऐड करते हैं डिज़ाइन में, जिससे हमारे डिज़ाइन के छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा चलो, 7 स्टेप्स तो मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। क्यों ना आप लोगों के लिए एक और एडिशनल मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इतने स्टेप्स को फॉलो करके आप मेहंदी लगाना सीख सकते हैं, वो भी घर बैठे, नॉन मेहंदी आर्टिस्ट होने के बाद भी। तो 8 नंबर क्या होने वाला है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अदरवाइज़ वीडियो को पूरा देखो। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ शेडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लावर्स के लिए, डिज़ाइंस में फिल करने के लिए, या कभी कभी हम बड़े बड़े डिज़ाइंस में भी शेडिंग का काम करते हैं, जैसे कि अरेबिक मेहंदी जो होती है। तो पहला जो है वो हमारा नॉर्मल शेडिंग है। दूसरा हम स्टॉक शेडिंग इसे कहते हैं, जिसे हम फ्लावर्स में या फिर अलग अलग पैटर्न्स में भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसे आप कम से कम एक दिन में 1 घंटा भी प्रैक्टिस करते हो इन 8 स्टेप्स को, तो बहुत अच्छे से आप मेहंदी लगाना सीख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हमारा 7 स्टेप्स था, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना सातों के सातों स्टेप्स। तब इसी स्टेप्स को मैं ऐड करके आपको दिखा रही हूँ कि मेहंदी डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो, मैंने सिंपल सा स्पाइरल बनाया है, उसके ऊपर हम्स बनाया, ठीक है। जो स्टॉक्स मैंने दिखाए थे, वाइन दिखाए थे, उसी वाइन को ऐड किया है और छोटा सा चेक्स बना लिया है हाफ सर्कल करके। फिर इसके ऊपर हम हम्स बनाएंगे। उसी से हमारे डिज़ाइन क्या हो रहे हैं ना, कवर अप हो रहे हैं, यानी कि सेम स्टेप्स को फॉलो करके एक पे एक ऐड करके, क्योंकि डिज़ाइन सीखना जितना ज़रूरी होता है उसे ऐड करना आना भी चाहिए। नहीं तो अगर हम प्रैक्टिस इतनी करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कौन से डिज़ाइन को कहाँ ऐड करना है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। सेम स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे जो मैंने लाइन आपको फर्स्ट स्टेप में सिखाया था, उसी लाइन को यहाँ पे मैं ड्रॉ करके, एक लाइन डार्क, एक लाइन मैंने यहाँ पे लाइट रखा है, और सेम मैंने यहाँ पर चेक्स बनाया, लेकिन हल्का सा हाथ को वाइब्रेंट करते करते थोड़ा सा जिगजैग कर दिया ताकि वो खूबसूरत लगे। और फिर इसे मैंने ऐड ऑन कर दिया है, और सिंपल स्टेप्स को ऐड करते करते यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन क्रिएट किया है। अच्छा, अब तक आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल हुई हो। तो मुझे एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी को प्रेस कर लेना। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे बताना ज़रूर। मिलते हैं कल।